हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में क्लास 11th मैथ की एक्सरसाइज 3L को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से सवाल देखते हैं। ठीक है, सवाल सारे के सारे वैसे ही हैं जैसे अभी पिछली वीडियोस में आपने लगाए, बस थोड़ा सा स्टार्टिंग का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बाकी सवाल वही रहते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सेम दिया हुआ है cos 2 अल्फ़ा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा प्लस cos 2 ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, मतलब सिद्ध करना है तो ये LHS में दिया हुआ है, RHS में हमें सिद्ध करना है 4 cos बीटा प्लस गामा गुणा cos गामा प्लस अल्फ़ा गुणा में cos अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब देखो सेम जैसे अभी तक क्वेश्चन किए हैं वैसे ही इसको करना है। ठीक है, तो LHS पर ध्यान देना। जैसे आपको पता है कि अगर त्रिभुज के 3 कोण अल्फ़ा बीटा और गामा है तो अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, cos 2 अल्फ़ा को ऐसे ही लिख देंगे, cos 2 बीटा को ऐसे ही लिख देंगे, cos 2 गामा को भी ऐसे ही लिख देंगे, प्लस cos। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 180 डिग्री और 2 का 180 में गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 360 डिग्री। ठीक है, तो अब cos 360 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है हमारी 1। तो अब हमारा सवाल क्या बन गया, हमारा सवाल बन गया cos 2 अल्फ़ा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा और प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब देखना सवाल की स्टार्टिंग कैसे करेंगे। इन दोनों में हम लगा देंगे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू में cos c माइनस d अपॉन 2। ठीक है, इन दोनों में लग गया cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, cos 2 थीटा का cos वाला फॉर्मूला खोल देंगे। तो cos 2 थीटा का cos वाला फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos 2 गामा को लिख दिया मैंने 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1। इसको cos 2 गामा को मैंने लिख दिया 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1। अब प्लस में जो 1 है उसको लिख दिया, तो देखो 1 हमारा कैंसिल हो गया, माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 2 cos 2 कॉमन लेकर काट देंगे तो ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में cos 2 कॉमन लेकर काट देंगे तो बन जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, प्लस में हमारे पास है 2 cos स्क्वायर गामा। अब देखो जो माइनस है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो प्लस में है दोनों, तो इनमें हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस गामा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा को हमने लिख दिया 180 डिग्री माइनस गामा और cos अल्फ़ा माइनस बीटा को हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, प्लस में 2 cos स्क्वायर गामा। अब देखो क्या होगा, अब हमारे पास cos 180 माइनस थीटा माइनस का cos थीटा होता है, तो शुरू में माइनस लग जाएगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा माइनस का 2 cos गामा इंटू में cos अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस में 2 cos स्क्वायर गामा। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर cos गामा है, 2 cos गामा है, यहाँ पर 1 cos गामा है और 2 भी दोनों में है, तो हम 2 cos गामा कॉमन कर लेंगे। तो ये प्लस का इसको पहले लिख देंगे, तो यहाँ से 2 cos गामा कॉमन किया तो हमारे पास बचा cos गामा माइनस यहाँ से 2 cos गामा कॉमन किया तो हमारे पास बचा cos अल्फ़ा माइनस बीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब बस हमें करना क्या है, 2 cos गामा, इसको cos गामा को हम चेंज कर देंगे, cos गामा को हम बदल देंगे 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा में। गामा को हमने चेंज कर दिया 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा में और ये अल्फ़ा माइनस बीटा ऐसा ही। अब देखना आप कि अच्छा ध्यान से देखना, थोड़ा सा अगर आप समझ लो तो एक लाइन कम हो जाएगी। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा और इसमें भी माइनस है, तो दोनों में से माइनस कॉमन करके हमने सबसे आगे लगा दिया। माइनस का 2 cos गामा
अब अंदर क्या बचा, प्लस का कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस का कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। समझ में ना आया हो एक और बार बता देता हूँ। देखो कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस का कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये माइनस का कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये माइनस का कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, दोनों माइनस के बन जाते, तो मैंने माइनस कॉमन लेकर सबसे आगे लगा दिया, तो ये बन गया। अब देखो 2 कॉस गामा, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बनकर तैयार हो रहा है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का। आपने फॉर्मूले याद करे होंगे, तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो इसको मैंने इस रूप में कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बन गया माइनस का 2 दूना के 4 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा। अब आप लोग सोचोगे कि हमारा आंसर तो आया नहीं, तो देखो आंसर अब कैसे आएगा। अब बस हमें कोणों को चेंज कर देना है। कैसे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो माइनस का 4 कॉस अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं कॉस 180 डिग्री माइनस बीटा प्लस गामा, ठीक है। ऐसे ही कॉस बीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस गामा, और इसी तरह कॉस गामा को हम लिख सकते हैं कॉस 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। इतना हो गया। अब देखो, अब आपको समझना है कि अब ये हमारे पास बन गया माइनस का 4, ये हमारे पास बन गया कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा, तो ये हमारे पास बन गया माइनस का कॉस बीटा प्लस गामा, और ये हमारे पास बन गया माइनस का कॉस अल्फ़ा प्लस गामा, और ये हमारे पास बन गया माइनस का कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब चूँकि माइनस माइनस का जब हम गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस का गुणा किए ये प्लस हो गए, यहाँ माइनस माइनस का गुणा किए ये प्लस हो गए, टोटल जितने माइनस है सब हमारे हट गए, तो हमारा आंसर बन गया 4 कॉस बीटा प्लस गामा इंटू में कॉस अल्फ़ा प्लस गामा इंटू में कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। जो आपको प्रूव करना था ये आपका सिद्ध हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तो देखो सवाल सेम वैसा ही था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 2 पार्ट में है, तो इसका ए पार्ट में हमें सिद्ध करना है कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस कॉस सी बराबर 4 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 साइन सी बाई 2 माइनस 1। देखो सवाल सेम वैसे ही होगा ये भी। अभी तक हमें 2a 2b 2c में दिया होता था, तो हम उस हिसाब से सॉल्व करते थे। अब हमें ए बी सी में दिया हुआ है, तो इसमें हाफ एंगल वाले फॉर्मूले लेंगे, वरना देखो आप कैसे आपको समझ में आ जाए। सवाल में हमें दिया हुआ है कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस कॉस सी, ठीक है। ये आपका सवाल दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं कॉस ए और कॉस सी को एक ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है, और कॉस बी को हम बाहर लिख देते हैं। अब कॉस ए और कॉस सी में कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा देंगे। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। तो इन दोनों में हमने लगा दिया कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, प्लस में कॉस बी को अभी मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब हमारा इनमें तो कुछ सॉल्व हो नहीं रहा, ठीक है। ये हमारा ऐसे ही रहेगा, ये हमारा ऐसे ही रहेगा। तो देखो थोड़ा सा हम इसको चेंज करेंगे। कॉस बी जो है कॉस 2b अगर होता, कॉस 2b का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 कॉस स्क्वायर बी माइनस 1, और मैंने आपको हाफ एंगल वाले फॉर्मूले बता रखे हैं। तो कॉस बी का फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर बी बाई 2 माइनस 1, ठीक है। कॉस बी का फॉर्मूला हमने ये रख दिया। अब देखना, अब यहाँ पर हम जो कंडीशन हमारे पास है, चूँकि हम जानते हैं ये थोड़ा हम अलग से रफ वर्क में कर रहे हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। अगर हम ए और सी को एक साइड रहने दें, तो ए प्लस सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस बी बाई 2। अभी तक इतना हम यूज़ करते थे,
अब आप ऐसे चाहे तो सवाल में क्लियरली लिख सकते हो त्रिभुज ABC में, तो ये हमारा रफ वर्क नहीं होता, हम इसको सवाल में ही ऐड कर देते हैं। इस तरह से आप लिख दो त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, A + C = 180 - B। अब हम दोनों पक्षों में यदि 2 का भाग दे दें और इसमें 2 का भाग देंगे, दोनों में अलग अलग दे दें, तो देखो यहाँ पर हमारे पास बन गया A + C/2 और यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया 90 डिग्री - B/2। इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो अब सवाल में आ जाओ। देखो जो हमारे पास A + C/2 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 sin 90 डिग्री - B/2 इंटू में sin C - A/2 और प्लस में ये मैं नीचे लिख दे रहा हूँ 2 cos² B/2 -1। ठीक है, अब देखना, अब आपको पता हो sin 90 - थीटा होता है cos थीटा, sin 90 - थीटा होता है cos थीटा, तो ये हमारा बन गया 2 cos B/2 इंटू में sin C - A/2 प्लस में 2 cos² B/2 -1। ठीक है, अब देखो चूँकि सवाल में आपको -1 प्रूफ करना है और -1 हमें मिल चुका है, तो इसको हम अब छेड़ेंगे ही नहीं, इसको हम ऐसे ही एंड तक लेकर चलेंगे, केवल इतने भाग में देखेंगे। तो इतने भाग में हमने 2 cos B/2 कॉमन कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 cos B/2 हमने कॉमन कर लिया, तो हमारे पास यहाँ पर बचा sin C - A/2 प्लस में cos B/2। ठीक है, और बड़ा ब्रैकेट लगाकर ये जो -1 है इसको हमने सबसे बाहर रख दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने इन दोनों में से 2 cos B/2 कॉमन लिया है। अब देखो जैसे ये वाली हमारी कंडीशन थी A + C/2 = 90 - B/2, अगर हम B/2 को LHS में ले आएँ तो ये प्लस का हो जाएगा, और A + C/2 को RHS में ले जाएं तो ये हमारा 90 डिग्री - A + C/2 हो जाएगा। तो पहले हमने ये वाली कंडीशन यूज़ की थी, अब हम ये वाली कंडीशन यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो देख लो। हम क्या करेंगे, हमारे पास है 2 cos B/2 ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है sin C - A/2। ठीक है, C - A/2 है प्लस cos, इसको हम लिख देंगे 90 डिग्री C + A/2 या A + C/2, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और बाहर माइनस का वन है उसको मैंने ऐसे ही रख दिया। अब देखो 2 cos B/2 ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर ये हमारे पास है sin C - A/2 और cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा, तो cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा, तो ये हमारा बन जाएगा sin C + A/2। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास बन क्या गया है, हमारे पास सवाल बन गया 2 cos B/2 ब्रैकेट के अंदर sin C - A/2 प्लस sin C + A/2 ब्रैकेट बंद, बाहर माइनस का 1। तो अब देखो 2 cos B/2, यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्मूला बनकर तैयार हो रहा है, इस पूरे को C मान लो, इस पूरे को D मान लो, sin C + sin D का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 sin C + D, तो C + D, और चूँकि दोनों के बटे में 2 है तो बटे में 2, और पूरे सूत्र के बटे में 2 होता है, तो ये हमारा बन गया 2 sin C + D/2। ठीक है, इसके बाद हमारा होता है cos C - D। ठीक है, cos C - D, तो C - A, और ये चूँकि प्लस का है लेकिन माइनस है, तो माइनस का C - A, दोनों के बटे में 2 है तो बटे में 2 और कुल के बटे में 2। यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये 2 इन दोनों का है और बटे में 2 सूत्र में होता है। ठीक है, तो देखो ये हमारा हो गया 2 cos B/2, अंदर इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास है साइन, देखो A- का A+ का कैंसिल हो गया, C और C जुड़कर हमारा हो गया 2C, तो 2 से 2 कैंसिल,
तो ये बन गया हमारा c/2 और ये 2 है तो इसको भी लिख दो इंटू में कॉस, यहाँ पर देखो c प्लस का c माइनस का ये कैंसिल हो गया, a और a जुड़कर हो गया माइनस का 2a, लेकिन कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है तो माइनस से तो कोई मतलब नहीं है। a और a 2a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा a/2, ठीक है, -1। अब बस इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2 दूना के 4, पहले cos a/2 को लिख दो, उसके बाद cos b/2 को लिख दो, एंड में sin c/2 को लिख दो और एंड में -1 लिख दो। देख लीजिए यही सवाल आपको प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हो गया। अब देखो सेम ऐसे ही बी पार्ट में दिया हुआ है, सवाल है cos a प्लस cos b प्लस cos c बराबर सिद्ध करना है 1 + 4 sin a/2 sin b/2 इंटू sin c/2। सवाल देख लिए। अब देखो ये सवाल भी सेम वैसे ही है, तो मैं थोड़ा स्पीड में सॉल्व करूँगा, आप समझते चलिएगा। क्या करते हैं, cos a प्लस cos b को हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है, और cos c को हम बाहर रख देते हैं। अब इन दोनों में हम फॉर्मूला लगा देते हैं cos c प्लस cos d का, तो बन जाएगा 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। a और b है तो a और b, और cos c को हम लिख देंगे 2 cos स्क्वायर, सॉरी इस बार हम cos c को साइन के रूप में खोलेंगे। इस सवाल में हम cos c को साइन के रूप में खोलेंगे क्योंकि हमें 1 प्लस का चाहिए। अगर हम cos के सूत्र में खोलेंगे तो 1 माइनस का आता है, हमें 1 प्लस का चाहिए। तो cos c को हम साइन के टर्म में अगर खोलना चाहें तो cos c बराबर हम लिख देंगे 1 - 2 sin स्क्वायर c/2, ठीक है। अब ये 1 प्लस का है, प्लस का 1 हमें सवाल में प्रूव करना है, तो इसको सबसे आगे रख देंगे। सबसे आगे रख देंगे, हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस में ये सब चीज़ लिख देंगे 2 cos a प्लस b/2 cos a माइनस b/2 और एंड में हमारे पास है माइनस का 2 sin स्क्वायर c/2। अब वही चीज़ है कि चूँकि त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अगर हम a प्लस बी को एक साइड रख दें, c को दूसरी साइड भेज दें, दोनों में 2 से भाग दे दें, तो हमारे पास a प्लस b/2 जो होगा वो 90 डिग्री माइनस c/2 के बराबर होगा, ठीक है। तो a प्लस b/2 को हम चेंज कर देंगे, हमारा बन जाएगा 1 + 2 cos a प्लस b/2 को हमने लिख दिया 90 डिग्री माइनस c/2, ठीक है, इंटू में cos a माइनस b/2 ऐसे ही लिख दिया और माइनस का 2 sin स्क्वायर c/2 ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब देखो अगला स्टेप, अगले स्टेप में 1 प्लस देखो cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो ये बन गया 2 sin c/2 cos a माइनस b/2 और माइनस का 2 sin स्क्वायर c/2। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को ना देखते हुए इन दोनों में से 2 sin c/2 को कॉमन कर लेंगे। तो हमने 2 sin c/2 को कॉमन कर लिया, तो हमारे पास यहाँ पर बचा 2 cos a माइनस b/2 माइनस यहाँ पर हमारे पास बचा sin c/2। अब वही चीज़ है कि अगर हम इस c/2 को यहाँ ले आएँ तो ये प्लस का हो जाएगा और a प्लस b/2 को वहाँ ले जाएं तो वो माइनस का हो जाएगा। तो अब हम c/2 को चेंज कर देंगे 90 माइनस a प्लस b/2 में, तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर 2 sin c/2 ऐसा ही रहेगा 2 cos a माइनस b/2 माइनस sin, इसको हमने लिख दिया 90 डिग्री माइनस a प्लस b/2, ठीक है। तो देखो अब हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर हो गया 2 sin c/2, यहाँ पर हमारे पास हो गया 2 cos a माइनस b/2 माइनस sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो ये हो गया cos a प्लस b/2, ठीक है। इतना सवाल हो गया। अब हमें बस करना क्या है 1 प्लस 2 sin c/2, इन दोनों में फॉर्मूला लगा देना है। एक सेकेंड, ये 2 नहीं आएगा क्योंकि हमने 2 sin c/2 कॉमन किया था दोनों में से, तो ये 2 नहीं आएगा, ठीक है, सॉरी
तो अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग जाएगा cos c माइनस cos d का। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला ध्यान से लगाना है आपको। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगता है 2 sin c प्लस d। तो पहले c प्लस d, चूँकि दोनों के बटे में 2 है तो पहले वो वाला 2 और बटे में 2, ठीक है। इसके बाद sin d माइनस c, तो पहले ये माइनस ये, तो a प्लस b, माइनस करेंगे इसको तो a माइनस का b प्लस का हो जाएगा। दोनों के बटे में 2 है तो वो पूरे के बटे में लिख दिया और बटे में 2 सूत्र से लग दिया, ठीक है। बस इसको सॉल्व करेंगे, हमें जो सिद्ध करना है वो सिद्ध हो जाएगा। 1 प्लस 2 sin c बटा 2, यहाँ पर देखो 2 sin b माइनस का b प्लस का, 2a अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, हमारा बना a अपॉन 2 इंटू में साइन, यहाँ a प्लस का a माइनस का ये कैंसिल, 2b अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, बन गया b अपॉन 2, ठीक है। बस इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर हो गया। 1 प्लस 2 दूना के 4 साइन a बटे 2 साइन b बटे 2 और साइन c बटे 2, ठीक है। यही चीज़ आपको सवाल में प्रूव करनी थी, ये आपका प्रूव्ड हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर हमें दिया हुआ है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c अपॉन साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c बराबर में सिद्ध करना है 8 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2। अब ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लंबा जा सकता है, क्यों? क्योंकि देखो ऊपर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल है जो हमने शुरू में लगाए 2a 2b 2c, और नीचे वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल है जो हमने अभी आपको लगवाया a b c, यानी यहाँ पर हाफ एंगल वाला लगेगा। तो बस सॉल्व करते चलेंगे, आप सवाल को ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। तो देखो ऊपर साइन 2a प्लस साइन 2b में हमने साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा दिया, तो बन जाएगा हमारा 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2, और प्लस में साइन 2c को हमने ऐसे ही लिख दिया, बटे में नीचे हमारा है साइन a प्लस साइन b में हमने साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये बन गया 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2, और प्लस में साइन c को हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 साइन 2 कॉमन लेकर नीचे काट देंगे तो बन जाएगा a प्लस बी, कॉस 2 कॉमन लेकर काट देंगे तो बन जाएगा a माइनस बी, ठीक है। प्लस में साइन 2c को हमने लिख दिया 2 साइन c इंटू कॉस c, बटे में इनमें तो हमारा कुछ सॉल्व होगा नहीं, तो 2 साइन a प्लस बी बटा 2 कॉस a माइनस बी बटा 2, प्लस में साइन c को हमने लिख दिया 2 साइन c बटा 2 इंटू में कॉस c बटा 2। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, चेंजिंग करेंगे कोणों की। a प्लस b को हम चेंज कर देंगे 180 डिग्री माइनस c में, और a माइनस b को हमने ऐसा ही रहने दिया, प्लस में 2 साइन c इंटू कॉस c, तो कॉस में जो c है इसको भी हम चेंज कर देंगे 180 डिग्री माइनस a प्लस b में, ठीक है। कॉस के साथ जो c था इसको हमने चेंज कर दिया, क्योंकि अगले स्टेप में करना पड़ता तो मैंने यहीं पर कर दिया, और साइन के साथ जो a प्लस b है इसको मैंने c में चेंज कर दिया। बटे में आ जाओ, यहाँ पर अपने हाफ एंगल वाले कॉन्सेप्ट याद रखना, क्योंकि इस बार मैं लिख नहीं रहा हूँ सवाल में, इस बार मैं आपको रफ में दिखा दे रहा हूँ। वही चीज़ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, तो हमने क्या किया, अब इनमें a प्लस बी है तो a प्लस बी बराबर 180 डिग्री माइनस सी, दोनों तरफ 2 से भाग दे दिया तो ये 90 बन गया, तो a प्लस बी बटा 2 बराबर 90 डिग्री माइनस सी बटा 2, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन a प्लस बी बटा 2 को हम लिख सकते हैं 2 साइन 90 डिग्री माइनस सी बटा 2 इंटू में कॉस a माइनस बी बटा 2, और प्लस में यहाँ पर हम 2 साइन c बटा 2 में चेंज करेंगे, c बटे 2 को हम लिख सकते हैं
90 डिग्री माइनस ए प्लस बी बटा दो। कैसे लिख सकते हैं वो मैंने आपको समझा दिया था सवाल में। सी बटे दो को मैंने लिख दिया 90 डिग्री माइनस ए प्लस बी बटे दो, और कॉस सी बटे दो को मैंने ऐसा ही लिख दिया। ठीक है, जो चीज़ मैंने यहाँ पर चेंज की इसको हम एक सवाल बाद, एक स्टेप के बाद चेंज करते, मैंने एक स्टेप के पहले चेंज कर दिया, क्योंकि साइन में हमारे अलग अलग दिए हुए हैं। आप सवाल लगा रहे होंगे इतने तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा। अब क्या करते हैं, देखो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये बन गया 2 साइन सी कॉस ए माइनस बी प्लस में 2 साइन सी, और देखो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है तो माइनस आगे लग जाएगा, तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, तो ये बन गया माइनस का 2 साइन सी कॉस ए प्लस बी। इतना हो गया। बटे में हमारे पास है 2 साइन 90 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हमारा बन गया 2 कॉस सी बटा दो, इंटू में हमारे पास है कॉस ए माइनस बी बटा दो, प्लस में 2 साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ये बन गया कॉस ए प्लस बी बटा दो, इंटू में हमारे पास है कॉस सी बटा दो। ठीक है, अब सेम पिछले सवालों की तरह चल रहे हैं स्टेप, तो आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। 2 साइन सी ऊपर से कॉमन कर लिया, ऊपर से 2 साइन सी कॉमन कर लिया, तो अंदर बचा देखो ये प्लस का कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, जो कि हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी का। 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। पहले पूरा नोट कर लेते हैं। बटे में हमारे पास क्या हो गया 2 कॉस सी बटे 2 और 2 कॉस सी बटे 2, तो 2 कॉस सी बटे 2 को मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर हमारे पास बचा कॉस ए माइनस बी बटा दो प्लस कॉस ए प्लस बी बटा दो। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो अब देखो 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, और क्या करेंगे, देखो साइन सी, यहाँ पर हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया है 2 साइन ए इंटू साइन बी का, और नीचे हम क्या करेंगे कॉस सी बटे 2, इसमें फॉर्मूला खोलना पड़ेगा कॉस सी प्लस कॉस डी का। ठीक है, तो अब इतना अगर आप कर लो, नहीं तो मैं कर ही देता हूँ। इसमें आप फॉर्मूला खोलोगे कॉस सी प्लस कॉस डी का, तो बन जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी, दोनों के बटे में 2 है तो पहले 2 लगा दो, और बटे में 2 सूत्र में होता है। इसके बाद कॉस सी माइनस डी, दोनों के बटे में 2 है वो लगाया, और बटे में सूत्र वाला 2। ठीक है, अब देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर हमारे पास बन गया 2 साइन ए साइन बी इंटू में साइन सी, ऊपर हमारे पास बन गया 2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, बटे में इसको आपको सॉल्व करना है अभी, तो नीचे आपके पास है कॉस सी बटे 2, देख लो नीचे आपके पास है कॉस सी बटे 2, इसको आप सॉल्व करो b माइनस का b प्लस का 2a अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर बन गया 2 कॉस ए बटा 2 इंटू में यहाँ पर देखो b माइनस का a माइनस का a प्लस का, ये 0, चूँकि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो माइनस से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, b और b 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉस b बटा 2। अब देखना ऊपर हमारे पास है 2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, और नीचे हमारे पास है 2 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2। जो आपको सिद्ध करना था वो अभी नहीं आया, तो क्या करोगे आप 2 से 2 कैंसिल कर दोगे, और साइन ए साइन बी साइन सी का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला खोल दोगे। साइन ए का फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन ए बाई 2 इंटू में कॉस ए बाई 2, साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन बी बाई 2 कॉस बी बाई 2, और साइन सी का फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2, बटे में हमारे पास है कॉस ए बाई 2 इंटू में कॉस बी बाई 2 इंटू में कॉस सी बाई 2। अब देखो सब गुणा में है, तो कॉस ए बाई 2 से कॉस ए बाई 2 कैंसिल, कॉस बी बाई 2 से कॉस बी बाई 2 कैंसिल, कॉस सी बाई 2 से कॉस सी बाई 2 कैंसिल। ठीक है,
अब जो बचा वो हमारा आंसर हो जाए। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, बचा क्या है साइन ए बाई 2, साइन बी बाई 2 और साइन सी बाई 2। यही चीज़ आपको सिद्ध करनी थी, तो ये आपका सवाल सिद्ध हो गया। मैंने बोला था थोड़ा सा लेंदी जाना है क्योंकि इसमें दोनों टाइप के कॉन्सेप्ट से सवाल हो रहा है, लेकिन आपको इतना ज़रूर समझ में आ गया होगा कि सवाल वही था जो अभी तक आप लगाते हुए आए हो, केवल अंश और हर में सॉल्व करते चलना है। और एंड में यहाँ पर आपको साइन ए का हाफ एंगल वाला, साइन बी का और साइन सी का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला खोल के कट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही देखो सेम क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बराबर सिद्ध करना है 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2। सेम वैसा ही सवाल है, मैं थोड़ा स्पीड में सॉल्व करूँगा, आप समझ लीजिएगा। साइन ए और साइन बी में हमने फॉर्मूला लगा दिया साइन सी प्लस साइन डी का, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, और साइन सी को हमने लिख दिया 2 साइन सी बटे 2 इंटू में कॉस सी बटे 2। ठीक है, LHS हम हल कर रहे हैं, इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिए, साइन सी को मैंने खोल दिया हाफ एंगल के फॉर्मूले से। अब वही चीज़ फिर से हो रही है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है त्रिभुज के, ए और बी को एक साइड रहने दो, 180 डिग्री माइनस सी, दोनों के में 2 से भाग कर दो, तो यहाँ पर हो गया a प्लस बी बटे 2, सेपरेट डिवाइड करा दो, 2 का 180 में भाग दिया 90 और c में भाग दिया तो c बटे 2। ठीक है, और अगर हम c बटे 2 को LHS में ले आएँ, a प्लस बी बटे 2 को RHS में ले आएँ, तो कुछ इस तरह बन जाएगा। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस हैं, इन्हीं का यूज़ करेंगे। देखो 2 साइन a प्लस बी बटे 2 में a प्लस बी बटे 2 को हम चेंज कर देंगे 90 डिग्री माइनस c बटे 2 में, इंटू में कॉस a माइनस बी बटे 2। ठीक है, प्लस में अब देखो एक स्टेप बाद चेंज करना है, तो मैं अभी चेंज कर दे रहा हूँ। 2 साइन c बटे 2 को हमने चेंज कर दिया 90 डिग्री माइनस a प्लस बी बटे 2 में। ठीक है, और cos c बटे 2 को ऐसे ही लिख दिया। एक स्टेप बाद चेंज करते मैंने पहले कर दिया, साइन के साथ जो c बटे 2 है उसको मैंने चेंज कर दिया 90 डिग्री माइनस a प्लस बी बटे 2 में। अब सॉल्व करेंगे दोनों को, तो ये देखो 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस सी बटे 2 कॉस a माइनस बी बटे 2, प्लस में 2 साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस a प्लस बी बटे 2 इंटू में कॉस सी बटे 2। कॉस सी बटे 2 कॉमन ले लो, सॉरी 2 कॉस सी बटे 2 कॉमन ले लो, 2 कॉस सी बटे 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा कॉस a माइनस बी बटे 2 प्लस कॉस a प्लस बी बटे 2। इन दोनों में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला खोल देना है, तो ये तो हो गया 2 cos c बटे 2, यहाँ खोल दिया cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, तो 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू में cos c माइनस d अपॉन 2। ठीक है, तो ये बन गया 2 cos c बटे 2, अंदर में 2 cos, यहाँ b से b कैंसिल 2a अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल a अपॉन 2 इंटू में cos, यहाँ a से a कैंसिल, b और b माइनस का 2b, cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा, माइनस से कोई मतलब नहीं, b और b 2b, 2 से 2 कैंसिल, बन गया b अपॉन 2। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूना के 4 cos a बटे 2 cos b बटे 2 cos c बटे 2। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा सिद्ध हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। अब देखो लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। तो हमें दिया हुआ है सवाल में, यदि अल्फ़ा बराबर बीटा प्लस गामा तो सिद्ध कीजिए साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा बराबर में 4 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इंटू कॉस गामा। तो देखो क्या करेंगे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस साइन, गामा को पहले लिख देंगे अल्फ़ा माइनस गामा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा। अब मैंने ऐसा क्यों किया वो आपको अब समझ में आएगा। हमें एक कंडीशन दी हुई है अल्फ़ा बराबर बीटा प्लस गामा, ठीक है, एक कंडीशन हमें दी हुई है अल्फ़ा बराबर बीटा प्लस गामा।
इसी कंडीशन को अगर हम थोड़ा सा चेंज करें, बीटा को LHS में ले लें, तो अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर गामा बन जाएगा। और यदि हम बीटा को RHS में लेने दें, गामा को LHS में लेने दें, तो अल्फ़ा माइनस गामा बराबर बन जाएगा बीटा। 3 कंडीशन हो गई। अब इनका यूज़ करके हम इन कोणों को चेंज करेंगे। देखो कैसे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा बराबर अल्फ़ा, तो बीटा प्लस गामा की जगह लिख दिया अल्फ़ा, प्लस साइन अल्फ़ा माइनस गामा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा माइनस गामा का मान क्या है, बीटा, तो बीटा प्लस बीटा, प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा माइनस बीटा का मान क्या है, गामा, तो गामा प्लस गामा। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमारा बन गया साइन 2 अल्फ़ा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइन 2 अल्फ़ा और साइन 2 बीटा में साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला खोल देंगे। तो ये बन जाएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, साइन 2 अल्फ़ा को हम लिख देते हैं साइन 2 गामा को हम लिख देते हैं 2 साइन गामा इंटू कॉस गामा। अब देखो 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा में से 2 कॉमन करके नीचे काट दो, तो ये बन जाए अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में कॉस, 2 कॉमन लेकर काट दो तो अल्फ़ा माइनस बीटा, प्लस में 2 साइन गामा इंटू कॉस गामा। अब देखो इस सवाल में हम इसी कंडीशन को लेकर चलेंगे, अल्फ़ा बराबर बीटा प्लस गामा। तो देखो कैसे इस सवाल में चेंजिंग थोड़ी अलग करेंगे। इस सवाल में हम अभी तक हम अल्फ़ा प्लस बीटा को चेंज कर रहे थे, अब हम इसको ऐसा ही रहने देंगे और अल्फ़ा माइनस बीटा को चेंज करेंगे, क्योंकि देखो अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर गामा हमें मिल गया है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा को हम लिख देंगे गामा, प्लस में 2 साइन गामा इंटू कॉस गामा। अब 2 कॉस गामा को कॉमन कर लेंगे। जब हम 2 कॉस गामा को कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास अंदर बचेगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन गामा। ठीक है, अब 2 कॉस गामा तो बाहर है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा को ऐसे ही रहने दिया, साइन गामा को हमने फिर से चेंज कर दिया, तो गामा बराबर क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा, तो गामा की जगह हमने लिख दिया अल्फ़ा माइनस बीटा। अब ये आपका एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो रहा है। अगर आप इसको अल्फ़ा को ए मान लो और बीटा को बी मान लो, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है आपका 2 साइन ए इंटू कॉस बी का। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अल्फ़ा को ए मानो, बीटा को बी मानो, तो फॉर्मूले के अनुसार रख दिया। अब बस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूना के 4 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा। ये आपको सिद्ध करना था, ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, इस सवाल में हमने त्रिभुज की कंडीशन को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इन्होंने हमें ऑलरेडी जो कंडीशन दी हुई है उसका हमें यूज़ करके इस सवाल को सिद्ध करना है।